एयर इंडिया की 25 मार्च को टोक्यो नई दिल्ली फ्लाइट में एक जैन परिवार को नॉन वेज खाना सर्व किए जाने का मामला अभी सुर्खियों में ही है कि अब देश की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सभी तरह की डोमेस्टिक फ्लाइट्स में नॉन वेज सर्व किए जाने पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात एनिमल वेलफेयर बोर्ड के मेंबर्स ने जैन समुदाय के कुछ सदस्यों के साथ एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है। टीओआई की रिपोर्ट में एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य राजेंद्र शाह के हवाले से कहा गया है कि ये आग्रह सभी शाकाहारी यात्रियों की नुमाइंदगी करते हुए किया गया है जिनकी भावनाएं फ्लाइट्स में नॉन वेज फूड सर्व किए जाने से आहत होती हैं। शाह के मुताबिक वेजिटेरियन यात्रियों को जब शाकाहारी खाने की जगह नॉन वेज फूड सर्व किया जाता है तो उन्हें किस तरह की मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ता है ये समझा जा सकता है। बोर्ड सदस्य मित्तल खेतानी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वेज या नॉन वेज का ही नहीं, हाइजीन का भी सवाल है। नॉन वेज फूड की क्वालिटी हमेशा संदेह के घेरे में रहती है। कई लोग महसूस करते हैं कि नॉन वेज फूड डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है, इसलिए वेजिटेरियन फूड ही सर्व करना बेहतर है। 25 मार्च को एयर इंडिया की फ्लाइट में जैन यात्री को कथित तौर पर नॉन वेज फूड सर्व किए जाने की घटना को लेकर एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें यात्री की ओर से 2 क्रू मेंबर से नाराजगी जताने की बातचीत को सुना जा सकता है। इस वीडियो को उसी यात्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड भी किया था। यात्री की ओर से शिकायत किए जाने के बाद एयर इंडिया ने जांच शुरू करने के साथ ही दोनों क्रू मेंबर्स के अगले आदेश तक फ्लाइट्स पर जाने पर रोक लगा दी गई। ये मैडम ने अभी मेरे जैन वेजिटेरियन मील को मीट बता करके मुझे खिला दिया। यहाँ पर मैं एयर इंडिया की फ्लाइट में AI 307 में बैठा हुआ हूँ, है ना। नहीं, मैं ट्वीट भी करूंगा सर। आप मैं क्या बताऊँ आपको, आप कैसे कर सकते हो ऐसा? आपका काम ही सर यही है। एविएशन मिनिस्टर सिंधिया को बोर्ड की ओर से लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि ऐसा सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि शुद्ध शाकाहारियों को फिर 25 मार्च जैसी स्थिति से ना गुजरना पड़े। राजकोट के वर्धमान नगर जैन डेरासर के ट्रस्टी प्रकाश शाह को कोट करते हुए टीओआई की रिपोर्ट में कहा गया कि हम कुछ सब्जियां भी इसलिए नहीं खाते कि उनमें इंसेक्ट्स हो सकते हैं। तो कोई सोच भी नहीं सकता कि हमें कैसा लगता होगा जब कोई हमारे साथ बैठकर नॉन वेज खा रहा हो। हम चाहते हैं कि सरकार डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए नो नॉन वेज फूड पॉलिसी को लागू करे। अभी मंत्रालय की ओर से इस चिट्ठी पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। ये तो हो गई फ्लाइट्स में वेज बनाम नॉन वेज फूड की बहस। अब एक और बात से आपको अवगत कराते हैं कि हमारे देश की आबादी में नॉन वेज खाने वाले कितने लोग हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की माने तो आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में 70% महिलाएं और 78% पुरुष किसी न किसी फॉर्म में मीट खाते हैं, यानी कि कुल आबादी का 74% हिस्सा नॉन वेज खाने वाला है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा और झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां नॉन वेज खाने वाले लोगों की संख्या 97% से ज्यादा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां नॉन वेज आबादी 40% से नीचे है। भारत में लोगों की औसत आय बढ़ने के साथ ही मीट की खपत भी बढ़ी है। वर्ष 2020 में भारतीयों ने 60 लाख टन से अधिक मीट चट किया। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD के मुताबिक कम से कम देश की आधी आबादी हफ्ते में एक बार जरूर नॉन वेज खाती है। जब देश में इतनी बड़ी संख्या में लोग नॉन वेज खाने वाले हों तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स में पूरी तरह वेजिटेरियन फूड सप्लाई की मांग कितनी प्रैक्टिकल है, इस पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को कोई भी राय बनाने से पहले जरूर विचार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।